तारे जमीन पर। रात का आसमान आज कुछ अलग ही चमक रहा था। छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला 10 साल का आरव छत पर लेटा हुआ तारों को गिन रहा था। उसे हमेशा लगता था कि ये तारे सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर भी होते हैं, बस उन्हें देखने वाली नज़र चाहिए। आरव पढ़ाई में बहुत साधारण था। किताब खोलते ही अक्षर नाचने लगते, अंक उलझ जाते। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते और शिक्षक अक्सर कहते ध्यान नहीं देता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आरव की असली दुनिया रंगों, आकृतियों और कल्पनाओं से भरी हुई थी। वो मिट्टी, पत्तों और पत्थरों से अनोखी आकृतियां बनाता, जिन्हें देखकर उसकी दादी मुस्कुरा उठती। एक दिन स्कूल में नई कला शिक्षिका मीरा मैम आई। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपनी कल्पना को कागज पर उतारें। आरव ने पहली बार बिना डरे ब्रश उठाया। उसने रात के आसमान को खेतों में उतरते हुए दिखाया। तारे गेहूं की बालियों पर चमक रहे थे, चांद तालाब में उतर आया था और बच्चे उन्हें हाथों से छू रहे थे। मीरा मैम चित्र देखकर ठिठक गईं। उन्होंने आरव से कहा, तुम जानते हो तुम्हारे ये तारे जमीन पर क्यों उतरते हैं? आरव ने सिर हिलाया, क्योंकि तुम उन्हें महसूस करते हो। आज हम नए रंग और शक्लों के बारे में सीखेंगे। देखो ये पैलेट कितनी रंगीन है। से बात की। पता चला कि आरव को पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन उसकी रचनात्मकता असाधारण है। अब पढ़ाई का तरीका बदला गया। चित्रों, खेलों और कहानियों के साथ आरव का डर कम होने लगा। स्कूल में उसका आत्मविश्वास लौट आया। एक शाम गांव में कला प्रदर्शनी लगी। आरव का चित्र सबसे बीच में टंगा था, तारे जमीन पर। लोग रुक रुक कर उसे देखते, बातें करते। आरव को पहली बार लगा कि वो भी कुछ खास कर सकता है। रात को वही छत, वही आसमान। आरव ने मुस्कुराकर तारों को देखा और बुदबुदाया, आज तुम जमीन पर उतर आए हो। उसकी दादी ने सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, उन्होंने कहा, आज तुमने खुद को पहचान लिया है। उस रात आरव को समझ आया, हर बच्चा एक तारा है। बस कुछ तारे चमकने के लिए सही आसमान ढूंढते हैं और कुछ जमीन पर उतरकर रोशनी फैलाते हैं।